लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किया था और हम लोगों ने ये देखा था कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी एंड वी आल्सो स्टडीड अबाउट इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। सो ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। आज हम लोग देखेंगे कि क्या होता है एक इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम जो होता है वो क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं। एन अरेंजमेंट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स लाइक ए सेल, ए प्लग की, कनेक्टिंग वायर्स with the help of their symbols is nothing but a circuit diagram। जो एक अरेंजमेंट है, सर्किट डायग्राम का मतलब क्या हुआ कि सर्किट डायग्राम एक अरेंजमेंट है जो कि इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को उनके सिंबल के माध्यम से जिस भी अरेंजमेंट में दर्शाया जाता है वो क्या होता है, हमारा एक सर्किट डायग्राम। इट मीन्स कि ए सर्किट डायग्राम कंटेंस ओनली सिंबल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। तो इसके लिए हम लोगों को समझना पड़ेगा कि सिंबल क्या होता है। तो सिंबल किन कंपोनेंट्स के लिए क्या सिंबल दिए जाते हैं वो आपको समझना पड़ेगा। तो समझने के लिए हम लोग यहाँ पे ये हमें याद रखना है कि एन इलेक्ट्रिक सेल, एक सेल जो होता है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल के माध्यम से, जिसमें ये एक दो लाइन होते हैं, एक बड़ा लाइन होता है, एक छोटा लाइन होता है। इन दोनों के बीच कुछ स्पेस होता है। जो बड़ा होता है वो इंडिकेट करता है प्लस को, मतलब पॉजिटिव, मतलब हायर पोटेंशियल, और जो छोटा होता है वो इलस्ट्रेट करता है लो, मीन्स लोअर पोटेंशियल। नेक्स्ट आता है बैटरी और ए कम्बिनेशन ऑफ सेल। तो बैटरी इज़ नथिंग बट द कम्बिनेशन ऑफ सेल। सो हेयर वी एडेड टू अनदर सेल टू फॉर्म ए बैटरी। इट मीन्स कि सेल क्या है, एक सेल बनता है एक हायर पोटेंशियल एक लोअर पोटेंशियल से, दो नोड से, जिसमें एक होता है हमारा कैथोड, एक होता है एनोड। और एक बैटरी जो बनता है वो दो या दो से अधिक, यदि हमने सेल को ऐड कर दिया है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एक बैटरी हो जाएगा। उसके आता है प्लग की या ओपन स्विच। तो ओपन स्विच का ये सिंबल है, जहाँ पे सर्किट हमारा ब्रेक रहेगा। जब स्विच हमारा ओपन रहेगा तो सर्किट हमारा ब्रेक रहेगा, ठीक है। और क्लोज स्विच की बात करेंगे तो ये क्लोज स्विच का सिंबल है। उसके बाद ए वायर जॉइंट, ये वायर यदि कहीं सर्किट में हमारा वायर जॉइंट रहेगा तो ये सिंबल आएगा। और यदि वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, इट मीन्स कि यदि वायर हमारा ज्वाइन नहीं है और वो हमारा क्रॉस कर रहा है ज्वाइनिंग के अलावा, तो ये सिंबल रहेगा। फिर आता है इम्पोर्टेंट है इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल है, ये या फिर ये ऐसा रहेगा। तो नेक्स्ट है हमारा रेसिस्टर ऑफ रेसिस्टेंस आर। तो यदि आर इज़ द रेसिस्टेंस ऑफ ए गिवन रेसिस्टर, सो द सिंबल ऑफ रेसिस्टेंस इज दिस। ये हमारा हायर पोटेंशियल पे है और ये हमारा लोअर पोटेंशियल पे है, ठीक है। इसको प्लस माइनस कर सकते हैं बट जनरली किसी बुक में ये रहता नहीं है, तो इसको करने की ज़रूरत हमें है नहीं। वेरिएबल रेसिस्टेंस और रियोस्टेट, ये समझने की बात है कि वेरिएबल रेसिस्टेंस हो या रियोस्टेट हो, ये दोनों एक ही चीज़ है। तो वेरी कर रहा है इसलिए यहाँ पे एक एरो लगा देते हैं। बाकी सिंबल जो हमारा रेसिस्टेंस की तरह ही होगा, रेसिस्टर की तरह ही होगा। और ये हमारा दूसरा, इसका हम इस माध्यम से भी इसको दर्शाते हैं। एमीटर, तो एमीटर पे एक राउंड सा रहेगा, ये हायर पोटेंशियल या लोअर पोटेंशियल की तरफ इंडिकेट कर रहा है। वोल्ट मीटर में भी यही है, ये हमारा पॉजिटिव, ये हमारा नेगेटिव, ठीक है। देखते हैं इलस्ट्रेशन ऑफ ए सर्किट डायग्राम। तो ये हमारा एक सर्किट डायग्राम है, देखिए इसमें इसमें हमारा रेसिस्टर है एक आर, ये हमारा एक आपका एमीटर है, ठीक है। ये हमारा एक सेल, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बैटरी बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो सेल है। तो ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहा है, ये हायर पोटेंशियल पे है, ये लोअर पोटेंशियल है। तो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो जो होगा फ्रॉम हायर टू लोअर होता है, इसलिए ये फ्लो इधर हो रहा है। ये हमारा बल्ब है, ये हमारा ग्लो करेगा। ये हमारा प्लग की है। और ये हमारा एक हमने ऐसे ले लिया है, कैपेसिटर ले लिया है। कैपेसिटर का सिंबल, ये दो लाइन होते हैं जिनका की साइज सेम होता है। तो ये जो है हमारा सर्किट डायग्राम है, ये इम्पॉर्टेंट है। इनमें क्या, तो इनमें आपको बस ध्यान रखना है कि किन चीज़ों के सिंबल्स कैसे होते हैं, ये बस इसी के काम में हमें आएगा।
नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि इम्पोर्टेंट है हमारा, वो क्या है, वो है हमारा ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ को चलिए देख लेते हैं फटाफट। ओम्स लॉ इन 1827 ए जर्मन फिजिसिस्ट कह सकते हैं इसको, जॉर्ज साइमन ओम फाउंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट आई फ्लोइंग इन ए मेटेलिक वायर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टर्मिनल्स। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग कह सकते हैं वी। सिंपली ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ एक लॉ है जो कि हमारे साइमन ओम साहब ने दिया था 1827 में। ये एक रिलेशन है करंट के और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। तो अब बात करते हैं ये रिलेशन आखिर हमारा कहता क्या है। तो ये रिलेशन कहता है कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स is directly proportional to the current flowing through it provided its temperature remains the same। it means कि यदि कोई हमारा ये कंडक्टर है, ठीक है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे इन दोनों के बीच यदि V है और इनमें यदि I करंट फ्लो कर रहा है, तो ये जो V होगा, ये V ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है उसके। ठीक है, बात समझ में आई? सिंपल सी बात है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ ए कंडक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। इट मीन्स V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। सो यदि हम लोग इस I को इस साइड ले आएँ तो V बाई I हो जाएगा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एंड दिस कॉन्स्टेंट इज नथिंग बट द रेसिस्टेंस। ये क्या है हमारा रेसिस्टेंस। ये जो है R इज़ ए कांस्टेंट फॉर द गिवन मेटालिक वायर। ये दिए हुए मेटालिक वायर के लिए कांस्टेंट होता है एट ए गिवन टेम्परेचर, दिए हुए टेम्परेचर पे, एंड इज़ कॉल्ड इट्स रेसिस्टेंस। और इसे हम क्या कहते हैं? रेसिस्टेंस कहते हैं। इसका ऐसा यूनिट होता है ओम, और इसे डिनोट किया जाता है इस सिंबल से। ये कैसा सिंबल है? ये ऐसा है सिंबल ओम। ठीक है, तो R यदि हमें R फाइंड आउट करना ही हो तो R क्या हो जाएगा हमारा? V बाई I हो जाएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पूछी जाती है कभी कभी कि 1 ओम क्या होता है। मतलब यदि हम सिर्फ रेसिस्टेंस की बात करें कि रेसिस्टेंस एक्चुअली होता क्या है, तो रेसिस्टेंस को हम सिंपली क्या कर सकते हैं डिफाइन? रेसिस्टेंस इज़ द मेजर ऑफ रेसिस्ट टू द फ्लो ऑफ करंट। इट मीन्स कि कितना रेसिस्ट कर रहा है करंट के फ्लो को, उस चीज़ की मेजरमेंट जो होती है, वो प्रॉपर्टी होती है, वो क्या कहलाती है? रेसिस्टेंस कहलाती है। 1 ओम की बात करें तो 1 ओम इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस, 1 ओम कैसे होगा? यदि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस V यदि 1 हो जाए और I यदि 1 हो जाए तो ये R ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा। तो ये चीज़ है, इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ ए कंडक्टर इज़ 1 वोल्ट एंड द करेंट थ्रू इट इज़ 1 एम्पियर, देन द रेसिस्टेंस R ऑफ द कंडक्टर इज़ 1 ओम। सिंपल है, यदि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा किसी कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस वो 1 वोल्ट होगा और करंट भी उसमें कितना पास कर रहा होगा? 1 एम्पियर पास कर रहा होगा, तो जो रेसिस्टेंस होगा R वो कंडक्टर का 1 ओम कहलाएगा। तो 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पियर। इस रिलेशन के थ्रू हम लोग ये भी निकाल सकते हैं, I को भी फाइंड आउट कर सकते हैं V बाई R। तो ये जो रिलेशन है ये हमारा यूज़फुल है कब? जब हमें कोई भी दो चीज़ दी हुई रहेंगी, या तो पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ रहेगा और रेसिस्टेंस दिया हुआ रहेगा तो हमें करंट निकालनी होगी, या फिर या तो करंट दिया हुआ रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ रहेगा तो रेसिस्टेंस निकालना होगा, या फिर रेसिस्टेंस दिया हुआ रहेगा, करंट दिया हुआ रहेगा तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखने की बात है कि ये जो है हमेशा टेम्परेचर जो होगा हमारा सेम होगा, टेम्परेचर वेरी नहीं करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।